हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम करंट अफेयर की क्लास के अंदर या स्टैटिस्टिक्स जीके के अंदर हमने अभी तक 3 डे तक पढ़ा दिया है, ठीक है ना। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सैन्य पुरस्कार। कौन सा है? सैन्य पुरस्कार। तो सुनिएगा दूर से। देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैन्य पुरस्कार। क्लियर? क्या पढ़ने जा रहे हैं? सैन्य पुरस्कार। सैन्य पुरस्कार के अंदर बेटा जी आप 2 चीजें याद रखना। नंबर 1, सैन्य पुरस्कार कब तो प्रभावी हुए और कब इनकी शुरुआत हुई। ये 2 बात सबसे पहले याद रखना। सैन्य पुरस्कार है वो कब प्रभावी हुए। प्रभावी का मतलब है कब से देने, यानी कब से व्यक्ति को देना, लेकिन दिया नहीं गया उस टाइम पे। वहां से नामों को इकट्ठा किया गया है कि किस किस को देना है, ठीक है ना। तो प्रभावी हुए 15 अगस्त 1947 से। कब से प्रभावी हुए? 15 अगस्त 1947 से, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत हुई इसकी 26 जनवरी 1950 से। दोनों डेट याद रखिएगा। सैन्य पुरस्कार थे वो प्रभावी हुए थे 15 अगस्त 1947 से और देने स्टार्ट हुए 26 जनवरी 1950 से। क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी हुआ वो ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ था बेटा जी। तो भारत सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तब सैन्य पुरस्कार को प्रभावी माना गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद में जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है, तो उनको हम क्या देंगे? सैन्य पुरस्कार देंगे। लेकिन देना स्टार्ट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से देना स्टार्ट हुआ। क्लियर? सैन्य पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं बेटा जी। सैन्य पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो बेटा जी युद्ध कालीन, युद्ध के समय किसी बंदे को जो वीरता दिखाते हैं, युद्ध के समय अगर कोई वीरता दिखाता है उसे युद्धकालीन वीरता पुरस्कार दिया जाता है। एक होता है शांतिकालीन, युद्ध के बाद शांति कालीन, यानी शांति के समय अगर कोई वीरता दिखाता है उसे शांति वीरता पुरस्कार, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? मैं कह सकता हूं कि सैन्य पुरस्कार कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। सैन्य पुरस्कार 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1 युद्धकालीन वीरता और शांतिकालीन वीरता। युद्धकालीन वीरता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परम वीर चक्र, परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र सैन्य पुरस्कार, ठीक है ना। नंबर 2 दूसरा होता है महावीर, महावीर चक्र, और तीसरा होता है वीर चक्र, वीर चक्र। ये होते हैं 3 अलग अलग। क्लियर? थोड़ा सा मैं कम करता हूं, इसको थोड़ा गैप लिख देता हूं। गैप करने से क्या होगा कि आपको साफ साफ दिख जाएगा। नंबर 2 महावीर चक्र, नंबर 3 वीर चक्र, ठीक है ना। चलिए, क्या हो गया? नंबर 1 शांतिकालीन, शांतिकालीन है अशोक चक्र पुरस्कार, ठीक है ना। दूसरा था अशोक चक्र पुरस्कार और तीसरा भी था अशोक चक्र पुरस्कार। ध्यान से सुनना बेटा जी, मैंने क्या बोला? आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैन्य पुरस्कार। सैन्य पुरस्कार 15 अगस्त 1947 से प्रभावित थे, लेकिन इनकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 को बेटा जी, ठीक है ना।
सैन्य पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक युद्ध के समय दिया जाता है और एक शांति के समय दिया जाता है। युद्ध के समय 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है ना। शांति के समय भी 3 दिए जाते हैं, अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3। इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1950 से और इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1952 से। क्लियर। जब 1952 में ये पुरस्कार दिए गए थे तो इसका नाम था अशोक चक्र 1, इसका नाम था अशोक चक्र 2, इसका नाम था अशोक चक्र 3, ये दिया था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतता गया तब बेटा हुआ क्या कि इसका 1967 में 1967 में नाम बदल दिया गया, नाम बदला। इन पुरस्कारों के नाम बदल दिए गए 1967 के अंदर, 1967 के अंदर। क्लियर। इस अशोक चक्र द्वितीय को हटा के लिख दिया कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र, और इसको हटा के लिख दिया गया शौर्य चक्र। क्या लिख दिया गया? शौर्य चक्र। यानी कि पहले ये अशोक चक्र ही थे, लेकिन 1967 के अंदर इनका नाम बदल दिया गया और ये पहला कहलाने लगा अशोक चक्र। फेस्ट हटा दिया बस, ओनली अशोक चक्र पुरस्कार, कीर्ति चक्र पुरस्कार, शौर्य चक्र पुरस्कार। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी आपके। अब सुनो, ये तो पूरे चक्रों के नाम। अब इनके बारे में कुछ बातें और भी मैं बताऊं, इनको अच्छी तरह से आप देख लो कि कौन कौन से पुरस्कार है, कब कब दिया है। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो पढ़ो मस्त तरीके से। सैन्य पुरस्कार 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आजाद हुआ, उसी समय से प्रभावी हुए। लेकिन 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के ऊपर इसको देना शुरू किया गया था। युद्ध के समय जो पुरस्कार दिए जाते हैं और एक शांतिकालीन जो पुरस्कार दिए जाते हैं, युद्ध के समय जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो परमवीर चक्र नंबर 1, नंबर 2 महावीर चक्र, नंबर 3 वीर चक्र। इनकी शुरुआत हुई थी 1950 के अंदर, 1950 के अंदर। शांति के समय भी 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। लेकिन जब ये पुरस्कार दिए गए थे तो 1952 में स्टार्ट हुए थे, तब इनका नाम था अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3। लेकिन 1967 1967 में इसका नाम बदल दिया गया। पहले वाले को तो अशोक चक्र ही रखा, लेकिन दूसरे वाले को रखा कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। आई होप की बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। फटक इनको ना जल्दी जल्दी नोट कीजिए और मैं आगे बढ़ता हूं बेटा जी। ओके डन बेटा जी, कीजिए। चलिए बेटा जी, अब देखो हमारे पास टोटल 6 मेडल है, 3 युद्धकालीन, 3 शांतिकालीन। अब देखो इनकी बनावट और इनका फीता, ये विशेष करके रखना। देखो परमवीर चक्र गोल, ये भी 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 गोल, गोल गोल होंगे। परमवीर चक्र कांसा का बना होगा, ये कांसा का बना होगा। क्लियर। बाकी सब चांदी के बने होंगे, ये भी चांदी, ये भी चांदी, ये भी चांदी और ये भी चांदी। कहा जाता है कि अशोक चक्र जो है ना, अशोक चक्र, इसके ऊपर सोने की कली होती है, सोने की कलई, यानी सोने की परत लगी रहती है, लेकिन रहता है चांदी का ही है। ओके बेटा जी, ये तो गए इनके धातु कि किस धातु से बने रहते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले इनका फीता देखो बेटा जी। फीता, फीता किसे कहते हैं मैं बताऊं। जैसे कोई मेडल है, उसको जब गले में पहनाया जाता है तो जो फीता लटकाया जाता है ना, वो फीता किस कलर का होगा, ये फीता देखना आप। देखो बेटा जी ध्यान से सुनना। परमवीर चक्र, इसका 2 फीते होंगे इस तरह से, 2 फीते होंगे इस तरह से, ठीक है ना। इसके परमवीर चक्र के 2 फीते होंगे। ये जो महावीर चक्र है, इसके भी बेटा जी 2 फीते होंगे इस तरह से, 2 फीते होंगे, ठीक है ना, 2 फीते होंगे इसके भी। और वीर चक्र है, इसके भी 2 फीते होंगे बेटा जी, 2 फीते होंगे,
याद कराने की गारंटी मेरी, बस देखते जाओ एक बार। अशोक चक्र, इसका केवल एक ही फीता होगा, इस तरह से एक फीता होगा, मोटा एक फीता। इसका भी एक ही फीता होगा और इसका भी एक ही फीता होगा, इसका भी केवल एक ही फीता होगा, इस तरह से, ठीक है ना। थोड़ा और लंबा कर देता हूं, येलो, इसका भी एक ही फीता होगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको सुनो। इसमें दो फीते एक साथ जाते हैं, दो फीते एक साथ, कितने फीते जाते हैं, सॉरी, एक साथ कितने फीते जाते हैं, दो फीते। यहां दो फीते एक साथ दो फीते आते हैं। उन दो फीतों में ये जो पहला फीता होगा ये सफेद होगा और दूसरा फीता जो होगा वो बैंगनी होगा। कई जगह लिख रखा है जामुनी कलर, तो जामुनी कलर बोल दो या बैंगनी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। यहां पर आ जाओ, इसका पहला फीता होगा वो सफेद होगा और दूसरा फीता होगा वो नारंगी होगा बेटा। और यहां पर जो होगा ना, इसका पहला फीता और दूसरा फीता, इसका दूसरा फीता तो होगा नारंगी, लेकिन इसका जो पहला फीता होगा ना वो होगा नीला। अब आप ये कहोगे सर याद करने का तरीका बताओ, ये तो फंस जाएंगे हम लोग। तरीका बताता हूं, सफेद सफेद, सफेद सफेद और ऊपर बैंगनी नीचे नारंगी, फिर नारंगी नारंगी, नारंगी नारंगी, आगे वाला नीला, यानी दो दो के ग्रुप बन रहे हैं, सफेद सफेद नारंगी नारंगी, समझ गए, सफेद सफेद नारंगी नारंगी, ऊपर वाला बैंगनी नीचे वाला नीला। अब यहां पर देखो, ये जो फीता होता है ये हरा कलर का होता है, ये भी हरा होता है और ये भी हरा होता है, तीनों फीते हरे हरे हरे। लेकिन एक कंडीशन है, क्या, जो अशोक चक्र होगा उसमें एक लाइन होगी इस तरह से, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये नारंगी कलर की होगी, क्लियर। इसमें दो लाइन होगी और ये दोनों लाइन ही नारंगी कलर की होगी, याद रखना, ये दोनों लाइन ही कौन से कलर की होगी, ये दोनों लाइन ही नारंगी कलर की होगी। इसमें तीन लाइन होगी, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और ये तीनों लाइन ही नारंगी कलर की होगी। मेरी बात समझ रहे हो, इसमें भी ये जो लाइन होगी ये कौन से कलर की होगी, नारंगी कलर की होगी। अब मेरी बात सुनो, ये पूरा फीता हरा होगा, देखो इसका फीता हरा, इसका फीता हरा, इसका फीता हरा, बीच में लाइन, एक लाइन नारंगी, दो लाइन नारंगी और तीन लाइन नारंगी। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर। यहां पर आओ, इसमें दो दो फीते होंगे, दो दो फीते, पहला फीता सफेद, फिर बैंगनी, फिर सफेद, नारंगी, फिर नारंगी, इधर इधर नीला, क्लियर। ये सब के सब फीतों के बारे में और मेडल के बारे में याद रख लेना, फटाफट नोट करो बेटा, जिसको जल्दी नोट करो बेटा। चलिए बेटा जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमवीर चक्र, ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाना बेटा जी। परमवीर चक्र अब तक 21 व्यक्तियों को मिला, कितने को मिला, 21 व्यक्तियों को मिला। इनमें से 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत, 14 व्यक्तियों को मरने के बाद दिया गया, मरणोपरांत, ठीक है ना। अब तक भारत में कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिला है, सर 21 व्यक्तियों को मिला है। कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला है, जीवित को नहीं मिला, जब उन शहीद हो गए हैं उसके बाद उनको परमवीर चक्र दिया गया है, तो वह 14 व्यक्ति, क्लियर बेटा जी। ये छोटी सी बात याद रखते चलो धीरे धीरे बेटा जी। परमवीर चक्र अब तक 21 व्यक्तियों को मिला है, जिनमें से 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत, शहीद होने के बाद उनको 14 व्यक्ति। सबसे पहले परमवीर चक्र की डिजाइन, परमवीर चक्र की डिजाइन किसने तैयार की, बहुत ही बढ़िया है। तो याद रखना, एक विदेशी महिला जिसका नाम है सावित्री बाई खालोनकर, याद रखना बेटा जी। इसकी जो डिजाइन है ना, डिजाइन किसकी, परमवीर चक्र की डिजाइन किसने तैयार की, यानी कि डिजाइन
तैयार किसने की, तो रखना सावित्री बाई खालोनकर। खालोनकर, और ये बेटा जी एक विदेशी महिला थी। कौन थी, विदेशी महिला। समझे मेरी बात को। परमवीर चक्र की सबसे पहले डिजाइन किसने तैयार की थी, या परमवीर चक्र की डिजाइन किसने तैयार की, तो याद रखना सावित्री बाई खालोनकर जो विदेशी थी और भारत के अंदर एक मेजर हुआ करते थे विक्रम सिंह, उनसे इन्होंने शादी की थी। ठीक है ना। तो याद रखना सावित्री बाई खालोनकर जो विदेशी थी, इन्होंने परमवीर चक्र की क्या की थी, डिजाइन तैयार की थी। बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, सन 2021 के अंदर अपने प्रधानमंत्री जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की। सर क्या घोषणा की, उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ठीक है ना, उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाए। कब सर, प्रत्येक वर्ष की 23 जनवरी को। याद रखना, समझना है मेरी बात। ये बात सर आपने परमवीर चक्र में ये बात अचानक कहां से लेके आ गए, बताऊंगा भाई बताऊंगा, रुक जाओ 2 मिनट। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है 2021 के अंदर कि आज के बाद सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को जो मनाई जाती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सुनो भाई, 23 जनवरी 2023 को याद रखना मोदी जी ने फिर घोषणा की। क्या घोषणा की, इसी पराक्रम दिवस के ऊपर मोदी जी ने घोषणा की। किस चीज की घोषणा की, सुनिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम, यानी कि 21 द्वीपों के नाम यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला है 23 जनवरी 2023 को घोषणा की थी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो 21 द्वीप हैं उनके नाम अपने जो परमवीर चक्र प्राप्त करते कितने हैं, 21, उनके नाम पर रखा जाएगा। ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के नाम परमवीर, यहां लिख देता हूं, परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता के नाम पर रखा जाएगा। याद कर लीजिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने कि 2021 में तो यह घोषणा की गई थी कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर 23 जनवरी 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो 21 द्वीप हैं उन 21 द्वीपों के नाम चेंज करेंगे और उन
द्वीपों के नाम है ना अपने जो परमवीर चक्र प्राप्त करता 21 जो शहीद है उनके नाम पर रखे जाएंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर बेटा जी, ये रखा जाएगा। अब सुनो, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र प्राप्त करता, परमवीर चक्र प्राप्त करता। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि परमवीर चक्र प्राप्त करता प्रथम किसने प्राप्त किया, प्रथम 1950 में प्रथम व्यक्ति ने प्राप्त किया था जिसका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान से बिलोंग करते हैं भाई। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता व्यक्ति कौन है, तो आप बोलेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है ना, राजस्थान से रिलेटेड है। दोबारा सुन लो, परमवीर चक्र अब तक 21 व्यक्तियों को दिया गया है, उन 21 में से 14 व्यक्ति मरणोपरांत प्राप्त किए हैं। क्लियर। परमवीर चक्र की जो डिजाइन है वो तैयार की थी सावित्रीबाई खानोलकर, जो एक विदेशी महिला थी और भारत के सेना में एक मेजर थे विक्रम सिंह, उनसे उन्होंने शादी की थी। क्लियर, ओके, डन 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 डन। अब सुनो, 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि भाई आज के बाद सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस। और 23 जनवरी 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर घोषणा कर दी कि जो जिन को परमवीर चक्र मिला है, यानी कि 21 व्यक्तियों को, ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के नाम उन्हीं के नाम पर रखे जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। जैसे मेजर सोमनाथ द्वीप समूह या मेजर सोमनाथ शर्मा द्वीप, समझ गए, ये नाम रखे जाएंगे। भारत के अंदर, भारत में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे भाई साहब, 1950 में प्राप्त किया था मेजर सोमनाथ शर्मा। ओके। अगर कोई पूछ ले कि अंतिम व्यक्ति कौन थे, अंतिम व्यक्ति कौन थे, तो याद रखना परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति सन 1999 में प्राप्त किए थे, 1999 में। इनके बारे में मैं लिखाऊं बेटा जी, पहले आप लोग इनको नोट कर लो, क्योंकि नीचे शायद आपको शायद दिखाई नहीं देगा, मैं नीचे लिखाऊं, इनको फटाफट नोट कीजिए बेटा जी। इस बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, आप इसको नोट कीजिए बेटा, पहले फटाफट करो बेटा नोट। चलिए बेटा जी, अब करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। अगर कोई ये कह दिया जाए कि अंतिम व्यक्ति कौन थे, तो याद रखना बेटा जी, अब करते हैं स्टार्ट। परमवीर चक्र प्राप्त करता अंतिम व्यक्ति या अंतिम कौन थे, तो 1999 के अंदर लास्ट परमवीर चक्र मिला भी सभी को। कब मिला? 1999 के अंदर लास्ट परमवीर चक्र मिले 4 व्यक्तियों को। ये चारों व्यक्ति याद कर लेना भाई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है ना। पहला व्यक्ति था मनोज कुमार पांडे, मनोज कुमार पांडे। इनको मिला मरणोपरांत, मरणोपरांत यानी कि इनको जीवित को नहीं दिया गया, मरने के बाद, इनको शहीद होने के बाद इनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ बेटा जी, ठीक है ना। दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है संजय कुमार, संजय कुमार। तीसरे व्यक्ति उनका नाम है विक्रम बन्ना, विक्रम बन्ना। लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया, क्योंकि 1999 के बाद में आज तक कभी भी किसी को परमवीर चक्र नहीं मिला है, लास्ट 1999 के अंदर ही मिला है, क्योंकि उसके बाद में युद्ध नहीं हुआ। जब युद्ध नहीं हुआ तो परमवीर चक्र किसको मिलेगा भाई, ठीक है ना। तो विक्रम बन्ना, ओके। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, उनका नाम क्या है, तो याद रखना योगेंद्र सिंह यादव,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ऐसी क्या खासियत है कि ये इंपॉर्टेंट है? भाई साहब पहली खासियत सुनना ध्यान से। इनको मिला मरणोपरांत परमवीर चक्र। ये तीनों के तीनों अभी जीवित है। ये तीनों के तीनों क्या है? जीवित है। और सुनो, योगेंद्र सिंह यादव, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, दो बातें याद रखना। सबसे कम आयु वाला व्यक्ति जिसे परम वीर चक्र मिला। याद रखना, सबसे कम आयु वाला व्यक्ति 19 साल की उम्र में, ठीक है ना, सबसे कम आयु वाला व्यक्ति जिसे परमवीर चक्र मिला। एक तो ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात और सुनो भाई ध्यान से, नंबर 2, ठीक है ना। दूसरी बात है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स, ये एक पुस्तक थी, ठीक है ना। पुस्तक के लेखक कौन थे? इन दोनों का आंसर योगेंद्र सिंह यादव ही है, ठीक है ना। तो याद रखना कौन है? योगेंद्र सिंह यादव। याद रखना मेरे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसी के साथ परमवीर चक्र की कहानी समाप्त, ठीक है ना। एक बार मैं नीचे वाला ये हिस्सा मिटा देता हूं, ये बात ध्यान रखो ना, इसकी बात नहीं करना, ओके। तो याद रखना, परमवीर चक्र अब तक 21 व्यक्तियों को मिला है, 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है। परमवीर चक्र की डिजाइन सबसे पहले तैयार की थी किसने? सावित्रीबाई खानोलकर, जो एक विदेशी महिला थी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के नाम इन्हीं परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता के नाम पर रखे जाएंगे। भारत में प्रथम परमवीर चक्र किसे मिला? सोमनाथ शर्मा को मिला, जो राजस्थान का व्यक्ति था 1950 के अंदर। अंतिम परमवीर चक्र 1999 में मिला 4 व्यक्तियों को। ध्यान से सुनिएगा, 4 व्यक्तियों को। पहला व्यक्ति का नाम था, ठीक है ना, पहले व्यक्ति का नाम था मनोज कुमार पांडे, जिनको मरणोपरांत दिया गया। नंबर 2 संजय कुमार, नंबर 3 विक्रम बन्ना, नंबर 4 योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है ना। योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के व्यक्ति था जिसे परमवीर चक्र मिला, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो योगेंद्र सिंह यादव। मजा आया? अरे मजा आए तो लाइक और शेयर कमेंट तो कर दो, कम से कम सब्सक्राइब भी बढ़ा दो बेटा। और बेटा जी बढ़िया तरीके से करो, मैं गारंटी कर रहा हूं और भी खतरनाक टॉपिक लेके आऊंगा। इसी के साथ परमवीर चक्र खत्म, और मैं आगे चक्रों के बारे में बताऊं, फटाफट कीजिए बेटा जी। चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। अगला है महावीर चक्र, सैन्य पुरस्कार, ठीक है ना। देखो, महावीर चक्र अब तक 218 व्यक्तियों को मिला। कितने व्यक्तियों को मिला अब तक? 218 व्यक्तियों को मिला है। और इसमें ज्यादा याद करने के लिए एक बात कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ, ठीक है ना। महावीर चक्र प्राप्तकर्ता, महावीर चक्र प्राप्तकर्ता, सबसे पहले नंबर 1 प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम, तो प्रथम 4 थे भाई, ठीक है ना। नंबर 1 सबसे पहले N.K. राजू, नंबर 2 दूसरा था दीवान सिंह दानू, तीसरा था यदुनाथ सिंह, और चौथा था राजेंद्र सिंह। ये चारों याद कर लेना भाई, राजेंद्र सिंह। इन चारों को 26 जनवरी 1950, इधर लिख देते हैं 1950
1950 को दिया गया, इन चारों को 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। अंतिम यानी कि अंतिम व्यक्ति कौन थे जिनको महावीर चक्र दिया गया? तो भैया अंतिम के अंदर दो नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नंबर 1 गुरजिंदर सिंह सूरी और नंबर 2 बी संतोष बाबू। इन दोनों के नाम अच्छी तरह से याद कर लेना। इनको मिला था 26 जनवरी 2021 को मिला था बेटा जी। 26 जनवरी 2021 के बाद आज तक कभी भी किसी को महावीर चक्र प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर। नाम याद करने पड़ेंगे, सारे नाम इंपॉर्टेंट है। कभी मत सोचना सर जी क्या है, याद करें नहीं करें, करना है तो करना है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं लिखवाता ही नहीं भाई, समझे नहीं समझे। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको लिख लीजिए बेटा जी याद करके। ओके, इसी के साथ महावीर चक्र की कहानी समाप्त। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने लायक है वो है परमवीर चक्र या अशोक चक्र। ये दो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी क्या पता इनमें सवाल पूछ ले तो ये याद रखना बेटा जी, क्योंकि मैटर बड़ा जबरदस्त लेके आया हूं मैं, ये बात ध्यान रखना। ओके बेटा जी, तो कीजिए फटाफट नोट बेटा। चलिए बेटा जी, अगला है वीर चक्कर, ठीक है ना। अगला कौन सा है? वीर चक्कर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो इसमें दो चीज याद रखो, वीर चक्कर प्राप्त करता, वीर चक्कर प्राप्त करता। अगर पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति कौन है तो याद रखना 3 लोग है भाई। नंबर 1 तो है हरबख्श सिंह, ये नाम याद कर लीजिएगा भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 हरबख्श के बाद में दूसरा रंजन दत्त याद रखेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट नाम है वह तीरथ सिंह ओबेरॉय, तीरथ सिंह ओबेरॉय याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों नाम ही इंपॉर्टेंट है बेटा जी। क्लियर। इसके बाद में अंतिम, ठीक है ना। अंतिम इन सबको 1950 में मिला बेटा, ठीक है ना। अंतिम इनको कब मिला? 1950 को, 26 जनवरी 1950 को बेटा, ठीक है ना। अंतिम बेटा जी दो नाम विशेष करके याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीर चक्कर प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो 2 याद रखना। नंबर 1 तो आपने नाम बहुत अच्छी सुना होगा, अभिनंदन वर्धमान, एक तो इनको मिला है, ठीक है ना। दूसरा है गुरतेज सिंह, लेकिन ध्यान रहे मेरे बच्चों, अभिनंदन वर्धमान को मिला था 1999, सॉरी, ठीक है ना। हाँ 2019 में, 2019 के अंदर, ठीक है ना। अभिनंदन को मिला था बेटा जी कब? 2019 के अंदर बेटा जी। अभिनंदन को कब मिला था? 2019 को। और गुरतेज सिंह को मिला था 2021 को। तो वर्तमान में इसको मिला है बेटा जी। लेकिन इसको मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा है कि अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्कर कब प्राप्त हुआ, कब दिया गया? तो 2019 में दिया गया। या उल्टा भी पूछ सकते हैं, अभिनंदन वर्धमान को किस सैन्य पुरस्कार से नवाजा गया? तो वीर चक्कर से। आई होप की बात समझ में आ गई। लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन माने तो गुरतेज सिंह 2021, इसके बाद में आज तक कभी किसी को वीर पुरस्कार नहीं दिया गया है। क्लियर। फटाफट नोट कीजिए बेटा जी, कीजिए। अब सुनो बेटा जी, अशोक चक्कर के बारे में सुन लो भाई, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस 2 ही बात मैंने क्या बताया था। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम, यानी कि अशोक चक्र प्रथम किसको मिला, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा जी 3 लोग याद रखना। एक तो नर बहादुर
नर बहादुर थप्पा, एक तो ये नाम याद रखिएगा। नंबर 2, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है बचित्तर, ठीक है ना, बचित्तर सिंह, ये भी याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट नाम जो याद रखने लायक है वो है सुहास बिस्वा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नर बहादुर थप्पा, बचित्तर सिंह और सुहास बिस्वा। ओके, अगर कोई पूछ ले कि अशोक चक्र अंतिम किसको मिला, अंतिम, तो एक याद रखना बेटा जी, कौन? ASI, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी, ASI बाबूराम को। ये ASI थे बेटा जी ASI थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर बेटा, ठीक है ना। और इनको बाबूराम को ये अंतिम पुरस्कार, अशोक चक्र अंतिम पुरस्कार 2021 के अंदर मिला। और 2021 के बाद 2022 और 2023 के अंदर किसी को भी अशोक चक्र पुरस्कार नहीं मिला है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट नोट कीजिए बेटा जी इसको। ओके, अच्छा एक बात और याद रख लीजिए इसके अंदर, अगर याद रहे तो, ठीक है ना। एक प्रश्न पूछा गया था अभी, करंट अफेयर का क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था बेटा जी। क्या प्रश्न पूछा था? अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका भाई, लिख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि दोबारा भी आ सकता है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखना, नीरजा भानोट, नाम याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए बेटा जी, अब देखिएगा 2 पुरस्कार और बच गए हैं, कृति पुरस्कार और शौर्य पुरस्कार, ठीक है ना। सुनो, परमवीर चक्र, लास्ट परमवीर चक्र 1999 में दिया गया, उसके बाद में परमवीर चक्र कभी नहीं दिया गया। परमवीर चक्र के बाद में नाम आता महावीर चक्र और वीर चक्र, लास्ट 2021, और एक अशोक चक्र। परमवीर चक्र लास्ट दिया गया 1999 के अंदर, उसके बाद कभी नहीं दिया गया। महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, ये तीनों के तीनों लास्ट 2021 में दिए गए थे, उसके बाद 2021 से आज तक किसी को नहीं दिया। 2022 और 2023 दोनों साल सिर्फ कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ही दिए गए। मैं बात करूंगा करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है ना। करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए 26 जनवरी 2023। आ जाओ भाई, 26 जनवरी 2023 को टोटल 15 व्यक्तियों को शौर्य पुरस्कार दिया गया और टोटल 6 व्यक्तियों को कीर्ति पुरस्कार दिया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं कि वर्तमान में सन 2023 के अंदर कितने व्यक्तियों को कीर्ति पुरस्कार दिया गया, कितने व्यक्तियों को शौर्य पुरस्कार दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। जिन 6 व्यक्तियों को कीर्ति पुरस्कार मिला है वो 6 व्यक्ति ये हैं: मेजर शुभंग, जितेंद्र सिंह, रोहित कुमार, दीपक भारद्वाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सोडी नारायण और श्रवण कश्यप। नाम याद रखने जरूरी है, रटना नहीं है, थोड़ा ध्यान में रखना, ऑप्शन में आ जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो मेजर शुभंग, जितेंद्र सिंह, रोहित कुमार, दीपक भारद्वाज, सोडी नारायण, श्रवण कश्यप, 15 ऐसे व्यक्ति जिनको शौर्य पुरस्कार दिया गया। लेकिन आपको 15 याद नहीं करने, ये 4 नाम ज्यादा फेमस हैं मार्केट के अंदर, बातों के अंदर, अखबारबाजी के अंदर, ये चारों नाम याद कर लीजिएगा। मेजर आदित्य भादौरिया, अरुण कुमार, युद्धवीर सिंह, राकेश टीआर, ये चारों नाम याद रख लेना, पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देख लेना चाहिए तुम लोग, समझे मेरी बात को। इसलिए बेटा जी याद रखना। अब कोई बच्चा पूछा कि सर प्रथम कीर्ति पुरस्कार किसको मिला, प्रथम शौर्य पुरस्कार किसको मिला, तो बेटा ये कंफ्यूज वाली चीज है। कैसे?
क्योंकि 1952 के अंदर यही पुरस्कार दिए गए थे, किस नाम से? अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3। लेकिन 1967 में इनके नाम चेंज कर दिए गए। अब कौन सा माने, उनको माने या 1967 वाले माने, इसलिए कंफ्यूजिंग वाली चीज बंद कर दी गई है और हम भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र आप प्रथम में पढ़ के वर्तमान का पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए मेरी बात? ये याद रखना मेरे बच्चों, ढंग से याद कर लेना, याद रखिएगा अच्छी तरह से। शौर्य पुरस्कार और कीर्ति पुरस्कार वर्तमान का याद रखिएगा। और अब मेरे बच्चों इनको फटाफट नोट कीजिए बेटा, कीजिए फटाफट। इसी के साथ सैन्य पुरस्कार खत्म बेटा जी। ठीक है, आपको ये मैटर कैसा लगा? प्लीज बेटा मुझे, अगर आप लोगों को ये मैटर अच्छा लगा ना, तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। उनको कहिए कि एक बार मैटर पढ़ के देखें, अगर अच्छा लगे तो तुम भी शेयर कीजिए, आप भी चारों तरफ फैला दो बेटा जी। क्योंकि बेटा जी एक खुशखबरी सुनाता हूं, अभी मेरा 3रा सप्ताह हुआ बेटा जी और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट बेटा जी। इसके लिए तुम लोगों का दिल से धन्यवाद बेटा जी, बहुत बढ़िया बेटा जी। क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो। और एक बात तो मैं आपको एक से बढ़ के एक मैटर दूंगा, शानदार एग्जाम के लेवल का। मेरे नोट्स को आप पढ़ के देखिएगा, मेरे नोट्स को आप बना के देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि बहुत जबरदस्त मजा आएगा बेटा। क्लियर? तो थैंक यू बेटा जी, अगेन दिल से धन्यवाद बेटा जी, थैंक यू। और भी सब्सक्राइब कीजिए बेटा जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू बेटा।